धर्मेंद्र यादव भाजपा मौजूद थे। बीजेपी यानी प्रदेश कार्यालय में थोड़ी देर में बैठकों का दौर। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी कार्यालय में फिलहाल मौजूद हैं। 18 दिसंबर तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होंगी बैठकें और 2 सीटों पर हार के बाद बीजेपी की एक अलग रणनीति। वहीं बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा टिकट। प्रत्याशियों के नामों की सूची 1 सप्ताह में बनाएगी बीजेपी और प्राथमिकता उन्हीं को है जिन्होंने इलाके में काम किया है, जिनका एक वर्चस्व है इलाके में, और काम के नाम पर ही किस तरीके से पार्टी टिकट देगी। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में थोड़ी देर में बैठकों का दौर जारी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, चुनाव पे चुनाव, उपचुनाव के बाद देखिए अब निकाय चुनाव की बारी है, बैठकों का दौर जारी है। क्या कुछ खबरें निकल करके आ पा रही, जानना चाहेंगे संदीप? देखिए बिल्कुल आलोक, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लड़ने के लिए एक अलग ही तरीके की रणनीति बना रही है। यानी युद्ध स्तर पे तो काम कर ही रही है, लेकिन उसके साथ जो कहीं ना कहीं से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगाता था, उसको भी दूर करने की जुगत में लगी है। किसी भी परिवार यानी अगर सांसद मंत्री के किसी भी कह सकते हैं रिश्तेदार को टिकट नहीं देने का फैसला लिया है। बहुत ही विषम परिस्थिति अगर ऐसी होगी कि कहीं पर उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा होगा, तो वहां पर उनके रिश्तेदारों के टिकट देने पर भी भारतीय जनता पार्टी फैसला कर सकती है। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि टिकट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। निकाय चुनाव के प्रति भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता आलोक इस तरीके से देखी जा सकती है कि कल भी जहां एक तरफ प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक हुई, और आज से यानी 12 से लेकर 18 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम तरीके की बैठकें करेगी। वो संगठन को लेकर होगी, निकाय चुनाव को लेकर होगी, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है निकाय चुनाव को बड़ी जीत दिलाने की, और 1 हफ्ते तक सभी प्रत्याशियों के नामों की पूरी एक सूची भारतीय जनता पार्टी जाहिर कर देगी, और उसके बाद प्रदेश मुख्यालय से इस सूची के नामों पर पुनर्विचार किया जाएगा कि किसको इस बार निकाय चुनाव लड़ाया जाए और किसको नहीं। दागी जितने भी उम्मीदवार हैं या कहीं ना कहीं से जिनके ऊपर किसी भी तरीके के आरोप लगे हैं, उनको इस बार निकाय चुनाव में हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव की हार के बाद यानी कि मंथन लगातार जारी है, नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।